बिग बॉस द 17th of December 19 हाइलाइट्स। अभिषेक और विक्की के बीच हाथापाई, अंकिता मन्नारा की लड़ाई, बोली भद्दी बातें। बिग बॉस 17 में 19 दिसंबर के एपिसोड में जहां एक तरफ अभिषेक और विक्की जैन के बीच हाथापाई हो गई, वहीं अंकिता और मन्नारा भी आपस में भिड़ गईं। एक तरफ ये सब चल रहा था और दूसरी ओर मुनव्वर फारूकी का रो रोकर बुरा हाल हो गया। हर दिन बिग बॉस 17 में कुछ न कुछ बवाल देखने को मिलता है, लेकिन 18 दिसंबर को बिग बॉस के घर में आयशा खान की एंट्री के बाद से सब कुछ बदल गया। आयशा के आने से मुनव्वर फारूकी को तगड़ा झटका लगा। एक एक करके उनके राज खुलते गए और वह रोने लगे। आयशा खान शो में आते ही कह चुकी हैं कि वह आने वाले दिनों में मुनव्वर के बारे में और भी खुलासे करेंगी। ऐसे में शो में कोहराम मचना तो तय ही है, लेकिन 19 दिसंबर के एपिसोड में तो और बवाल मचेगा। अभिषेक और विक्की जैन के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसकी झलक 18 दिसंबर के एपिसोड में दिखी थी। लेकिन ये लड़ाई तब विकराल रूप ले लेगी जब अभिषेक और विक्की के बीच धक्का मुक्की होगी। वहीं इस हफ्ते घर में नॉमिनेशन टास्क भी हुआ, जिसमें 4 कंटेस्टेंट्स बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गए। विक्की ने अभिषेक को मारा धक्का, मचा बवाल। अभिषेक और विक्की जैन के बीच जो झगड़ा शुरू हुआ था वो अलग ही लेवल पर चला जाता है। अभिषेक विक्की को बार बार 40 साल का बुढ़ा बोलते हैं। अभिषेक विक्की से बोलते हैं कि वो जानते हैं कि उन्हें किस वजह से लड़की मिली। इसी बात पर अंकिता भड़क जाती हैं। बात बढ़ जाती है और विक्की जैन अभिषेक को धक्का मार देते हैं। अभिषेक भी फिर विक्की को धक्का दे देते हैं। इस धक्का मुक्की में अंकिता को भी चोट लग जाती है। विक्की जैन माइक में बिग बॉस से दखल देने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं कि अभिषेक ने उन्हें धक्का मारा है, आप कुछ करिए। एक तरफ अंकिता विक्की और अभिषेक के बीच लड़ाई हो रही थी और दूसरी ओर ऐश्वर्या अंकिता का मजाक उड़ाती हैं। वह रिंकू से बोलती हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे अंकिता पर भूत चढ़ गया है। बार बार अंकिता को चुप होने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो शांत नहीं बैठती। अंकिता बोलती हैं कि उन्हें जानना है कि अभिषेक ने उन्हें ये क्यों बोला कि कैसे लड़की मिली। अभिषेक ने उन्हें नल्ली क्यों बोला। मुनव्वर फारूकी अभिषेक को समझाते हैं कि उन्हें विक्की और अंकिता को जो बोलना है बोल सकते हैं, पर इस तरह की बातें ना बोलें जिन पर वीकेंड का वार में मुद्दा बने। इसी दौरान आयशा खान आ जाती हैं और बेफिजूल में अभिषेक से उलझने लगती हैं। अभिषेक बोलते हैं कि वो उनसे बात न करें और लड़े नहीं, पर दोनों के बीच बहस हो जाती हैं। मुनव्वर ने मांगी माफी, आयशा रोते हुए बोली कभी माफ नहीं कर सकती। मन्नारा अभिषेक से बोलती हैं कि मुझे लगता है कि बाहर मुनव्वर की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। हालांकि ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, पर सच में ऐसा लगता है। अभिषेक बोलते हैं कि पता चल गया कि शक्ल नहीं स्वभाव अच्छा होना चाहिए, और फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। उधर आयशा और मुनव्वर साथ बैठकर अपने बीच के मसलों पर बात करते हैं। आयशा मुनव्वर से पूछती हैं कि वो उनके साथ 2 टाइमिंग क्यों कर रहे थे। वो उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। आयशा पूछती हैं कि मुनव्वर उन्हें ये बताएं कि आखिर उन्होंने उनके साथ क्या गलत किया है। वो रोने लगती हैं और मुनव्वर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। मुनव्वर फारूकी को लेकर घर में चुगली। उधर घर के हर कोने में मुनव्वर, नाजिला और आयशा खान के चर्चे होते हैं। मन्नारा बोलती हैं कि उन्हें मुनव्वर का ये रूप देखकर शौक लगा है। अंकिता कहती हैं कि वह हैरान है कि मुनव्वर जैसा इंसान ऑडियंस को पागल बना रहा है, झूठ बोल रहा है। मन्नारा बोलती हैं कि मुनव्वर को घर में आने के बाद एहसास हुआ कि उसे नाजिला से प्यार है और वही चाहिए, पर आयशा भी उसे बहुत प्यार करती है। मन्नारा और अंकिता की गंदी लड़ाई, बोली भद्दी बातें। मन्नारा गार्डन एरिया में रिंकू और ऐश्वर्या से अंकिता के बारे में चुगली करती हैं। मन्नारा बोलती हैं कि अंकिता बेवकूफ़ हैं, एकदम डम है। अंकिता ये सारी बातें सुन लेती हैं और मन्नारा को कन्फ्रंट करती हैं। मन्नारा बोलती हैं कि आयशा बाहर से आई और अंकिता उनसे अपने बारे में पूछने लगती हैं कि मैं कैसी लग रही हैं। अंकिता और मन्नारा के बीच गंदी लड़ाई हो जाती है। वो विक्की से बोलती हैं कि मन्नारा उनकी बुराई कर रही थी और ये बिल्कुल भी विश्वास के काबिल नहीं है। बुरी तरह रोए मुनव्वर, बोले नाजिला की कोई गलती नहीं। अभिषेक मुनव्वर को समझाते हैं कि वह आयशा को दिल से निकालें और नाजिला पर ध्यान दें। मुनव्वर रोने लगते हैं और बोलते हैं कि वो सो नहीं पा रहे हैं। नाजिला की कोई गलती नहीं है, पता नहीं बाहर उसका क्या हाल हो रहा होगा। रिंकू धवन भी आकर मुनव्वर को संभालती हैं। वो बुरी तरह रोते हैं।